गोरखपुर अमरोटा हत्याकांड के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज डीएम ऑफिस पहुंचकर हत्याकांड के जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए डीएम साहब से मांग किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगभग 13 साल से गोरखपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं संजय कुमार जी, मैं इनसे बातचीत करता हूं। संजय जी, जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसको देखा जाए तो किस एंगल से देखा जा रहा है कि क्या अब जो निषाद समाज की हत्याएं हो रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक उस पर रोटियां सेका जाएगा? कब तक इस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेका जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गोरखपुर जो क्षेत्र है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और निषादों की संख्या यहाँ पर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपना दांव खेलते हैं तो निषाद लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं चुनाव के समय। लेकिन हमेशा आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर क्या करते हैं जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको सांत्वना देने के बजाय उन पे राजनीति करना शुरू कर देते हैं, रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और डॉक्टर संजय निषाद हैं जो अपने निषादों के मतलब कहते हैं मैं वकील हूं और उनकी बातों तक संसद से लेके हर जगह उनको पहुंचाता रहता हूं। लेकिन अभी देखिए जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। लोगों को सांत्वना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो तो वही समझ रहा होगा जिसके घर पे ये घटना घटी है। और उस समय बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर में ही थे और इस तरह की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति नहीं, इस पे कड़ी जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आप संजय निषाद जी का बात किए। संजय निषाद जी कहते हैं कि निषाद समाज का अगर कोई वकील है तो वो मैं हूं। संजय निषाद लगातार मंचों से भी ये दावा करते हैं कि हम निषादों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, दिन दहाड़े एक निषाद परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मंगलवार के दिन घर में आग लगा दिया गया। लेकिन संजय निषाद जी के पास इतना वक्त नहीं है कि उस परिवार से जाकर मिले। आखिर फिर किस बात को लेकर ये दावा करते हैं कि निषादों की वकील हैं संजय निषाद जी? बिल्कुल, और ये तो सही बात है कि और जिस तरह से संजय निषाद कहते हैं कि मैं निषादों का मसीहा हूँ, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन हूँ, और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री भी हैं। और तो इनको तुरंत यहाँ पहुँचना चाहिए कि अरे सांत्वना देने के लिए। आप देखो कि अभी सांसद जो थे जयप्रकाश निषाद वो मौके पे पहुंचे थे और संजय निषाद के पुत्र भी पहुंचे हुए थे। लेकिन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को भी इस टाइम निषाद समाज के साथ रहना चाहिए। और जिस तरह से ये घटना हुई साथ आप देख लीजिए, अभी काजल निषाद यहाँ से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। वो कहती थी मैं निषाद की बेटी हूँ, दावा करती थी, और कई बार यहाँ से चुनाव भी, मेयर का भी चुनाव उन्होंने लड़ा और लोकसभा चुनाव भी काजल निषाद ने यहाँ से रखा। वो कहती थी, लोग कहते थे कि बाहरी है, लेकिन काजल निषाद ने हमेशा कहा है कि मैं बाहरी नहीं हूं, मैं तो यहाँ की बहू हूं, यहाँ की बहुरिया हूं। संजय निषाद तो हमारे ससुर हैं। लेकिन इस तरह की घटना हो गई तो काजल निषाद कहाँ है? कहीं नहीं दिख रही कि काजल निषाद। आज उन निषादों की याद नहीं आ रही है उनके, सिर्फ चुनाव के समय उनको याद आ रहा था। और हमारे सांसद रवि किशन, जिनको जब पहली बार यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, यही निषाद समाज ने उन्हें लगभग, मुझे पूरा आंकड़ा तो नहीं मालूम है, लेकिन लगभग 3.5 लाख वोटों से सांसद रवि किशन ने यहां से जीत हासिल की थी। फिर काजल निषाद ने यहां से चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, रवि किशन भाजपा से यहां से चुनाव लड़े। लेकिन काजल निषाद पे निषाद समाज लोगों ने भरोसा लगा और लगभग इस बार कुछ जो वोट प्रतिशत रवि किशन का था वो कम हुआ। मेरे ख्याल से लगभग 1.5 लाख वोटों से रवि किशन यहाँ से जीत पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो निषाद समाज था वो काजल निषाद पे भी भरोसा जताया। लेकिन काजल निषाद चुनाव खत्म होने के बाद वो कहाँ चली गई ये पता ही नहीं है किसी को। ये बड़ा सवाल भी है। मैं जावेद जी रोक रहा हूँ 1 मिनट। और जिस तरह से काजल निषाद लगातार आरोप लगाती थी कि रवि किशन तो गायब रहते हैं, वो तो रहते हैं मुंबई में चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए, वो लगातार रवि किशन पे आरोप लगा रही थी। लेकिन आज वो कहाँ है? काजल निषाद कहाँ है? पोस्टर वो कर रहे थे कि लापता सांसद। तो ये समाजवादी पार्टी की जो नेत्री काजल निषाद हैं,
आज उनको निषादों का दर्द नहीं दिख रहा है? क्या चुनाव समय ही, चाहे वो रवि किशन हो जो चुनाव के समय हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं, क्या उनको शादी पार्टियों में जाने के लिए उनके पास समय है? एक निषाद समाज का एक बेटा मारा गया, क्या उनके पास जाने का समय नहीं है? क्या वोट के समय ही वोट मांगने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ राजनीति। अभी आपने देखा होगा कि अब कांग्रेस भी सड़कों पे उतर गई है। आज तो समाजवादी पार्टी डीएम दफ्तर पहुंचे हुए थे और उनको ज्ञापन देके नारा भी लगाए हैं कि जो शिवधानी निषाद हैं उनके हत्यारों की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहां प्रदर्शन भी किए हैं लोग। सर ये पहली घटना नहीं, इस तरह की घटना अभी कुछ दिन पहले चौरी चौरा में भी इस तरह की घटना हुई थी, तो उस पर भी बहुत राजनीति हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि गोरखपुर में निषाद समाज को सिर्फ छला जा रहा है, सिर्फ उनको एक राजनीतिक मुद्दा बना के चुनाव के समय यूज कर लिया जाता है, फिर उनको इस तरह से फेंक दिया जाता है। जी, जैसे लिखो फिको पेन रहता है, जब तक स्याही रहती है तब तक लोग यूज करते हैं, उसके बाद फिर फेंक देते हैं। जी, तो इस तरह है कहीं ना कहीं गोरखपुर के निषाद समाज के साथ। लेकिन जो भी यहाँ का जो वोट बैंक है, सबसे अधिक निषाद समाज ही यहाँ पर है। लगभग 4-4.5 लाख वोट है जी, लगभग 4.5 से 5 लाख वोट है यहाँ पर निषाद समाज। उसके बावजूद भी इस तरह से निषाद समाज के लोगों के साथ हो रहा है और उस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। बिल्कुल यहाँ पे सेक रहे हैं। अभी देखिए कई निषाद नेता यहाँ पर हैं। जब घटना हो, मुझे लगता है कि वो जो निषाद नेता भी हैं वो भी घटनाओं का इंतजार करते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा। आप जयप्रकाश निषाद जी का भी जिक्र किए। कल मैं न्यूज देख रहा था तो उनका एक वीडियो कल ही से सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है कि वहां के जो थानेदार हैं गीडा के, उनसे वो झड़प कर रही हैं। उनके कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप के साथ ऐसा होता तो तुम क्या कर लेते, तुम्हारे माँ के साथ होता तो राय जी क्या करते। वही मैंने देखा कि नेशनल चैनल पे ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस परिवार से वो मिलने गए थे और कार्रवाई को लेकर उन्होंने जिस इंस्पेक्टर को डांटा, वही चैनल पे आकर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में कोई भी हो, गुंडा या माफिया, उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जा रही है इस मामले में, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। तो क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए उस गांव में पहुंचे हुए थे, निषाद समाज के सामने इंस्पेक्टर साहब को डांट दिए? जी बिल्कुल। और जो ये नेता होते हैं ना, वो जानते हैं कि मीडिया का कैमरा किस तरफ चल रहा है। वो बखूबी इस बात को जानते हैं। लंबे समय से हैं पत्रकारिता में, तो ये चीज आपको मालूम ये बखूबी ये जानते हैं कि वो कैमरा किधर चल रहा है, तो इस तरह के वो बयान देते हैं। आप ये बताइए, यही निषाद समाज, एक जयप्रकाश निषाद भी यहीं के रहने वाले हैं, डॉक्टर संजय निषाद भी यहीं के रहने वाले हैं, और ये लोग दोनों आपस में लड़ते हैं। तो क्या जब ये दोनों जो भाजपा के दोनों नेता हैं, एनडीए से जुड़े हुए दोनों लोग हैं, ये आपस में खुद ही लड़ जाते हैं। हाँ, इनको तो चाहिए कि दोनों लोग एक मंच पर हो के अपने निषाद समाज का भला करना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों आपस में ही टकरा जा रहे तो निषाद समाज का ये लोग क्या भला करेंगे? हाँ, पहले तो एकजुट होना चाहिए ना। लेकिन अपनी राजनीति की, मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे बड़ा नेता हूं, मैं पहले मंत्री रहा हूं, आज डॉक्टर संजय सोचते हैं कि मैं मंत्री रहा, तो ये लोग अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपने ही सबसे सोचते हैं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ये लोग जनता का, अपने समाज का क्या भला करेंगे? अगर अपने समाज का अगर भला ये करते हैं तो आज निषाद समाज के लोगों को इस तरह से दरकिनार नहीं किया जाता। और देखा जाए तो गोरखपुर में जो निषाद समाज के लोग हैं, जो निषाद समाज का वोटर हैं, उनका सिर्फ यही है कि उनको किसी तरह से अपना समाज दिखाकर और सत्ता में बने रहना, मंत्री बनना, विधायक बनना और बेटे को विधायक बनाना। जी, यही लगता है इन लोगों को। बिल्कुल। आप देख सकते ही हैं, मतलब संजय निषाद ने अपनी निषाद पार्टी अपना एक बनाया और स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ही काम किया, निषाद समाज के लिए लोग खड़े। और यहीं पर एक इटावा का बेटा अखिलेश निषाद था और उसकी मौत भी हुई थी, और जिससे संजय निषाद अगर कुछ है तो आज वो उसी अखिलेश निषाद का ही दिन है कि संजय निषाद आज कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन क्या जो उस अखिलेश निषाद जो इटावा का रहने वाला था, कभी डॉक्टर संजय निषाद उसके घर गए, उसकी परिवार की क्या स्थिति है, कभी कोई नेता देखने जाता है? चुनाव आता है तो लोग उनके परिवार के पास जाते हैं, उनको मंचों पे लेके आते हैं। क्यों? कि मैं दिखाऊंगा कि आज मेरे साथ ही हैं। आप एक वीआईपी के बिहार के एक नेता हैं, और नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन कर रहा हूँ, वीआईपी के एक नेता हैं मुकेश सहनी। वो भी बड़ा मलाहों का निषाद समाज का चुनाव को लेके प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तभी इन लोगों को निषादों का याद आता है। जब अपने ही समाज को दरकिनार करते हैं, अपने ही समाज को,
चुनाव खत्म तो अपने समाज को ये भूल जाते हैं, फिर अपने वही एसी वाले रूम में, एसी गाड़ी में घूमते नजर आएंगे। और चुनाव जब आता है तो उनके साथ जाकर भोजन करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, जमीन पर बैठेंगे, जमीन पर बैठकर भी भोजन ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उन्हीं के बगल में बैठे, तब उनके शरीर से बदबू आने लगती है, किनारे हटा देते हैं। तो यहाँ गोरखपुर में यही हो रहा है। यहाँ की जो निषाद नेता जो है वो निषाद समाज को ही छल रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा में जिस तरह से ये घटना हुई और घटना में एक निषाद परिवार का हत्या कर दिया गया, जिनका नाम शिवदानी निषाद है, और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। विवाद था, एक जमीनी विवाद, जिसको लेकर इसके पहले भी परिवार वाले, जो उनके घर वालों, उनका बेटे का आरोप है कि इसके पहले जब 2-3 दिन पहले, मंगलवार से 2-3 दिन पहले जब विवाद हुआ था, तो हम लोग गीडा थाने में बाकायदा लिखित में एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस जो है दोनों लोगों को समझा बुझाकर मामले को वहीं ख़त्म कर दी। और फिर उसके बाद अगले दिन मंगलवार को फिर उसी रास्ते के विवाद को लेकर कहासुनी हुई, और कहासुनी इतना बढ़ गई कि एक पक्ष के तरफ से दूसरे पक्ष पे गोली चलाया गया, जिसमें एक निषाद परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो गोरखपुर में, और राजनीतिक रोटियां सेकना जो है वो शुरू हो गई। जयप्रकाश निषाद भी पहुंचे हुए थे, संजय निषाद के बेटे जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे, उस परिवार से मिले, और अब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और आज कांग्रेस पार्टी भी डीएम दफ्तर पहुंचकर उन लोगों को कार्रवाई का कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई करवाने का आश्वासन उन लोगों ने भी दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह से निषाद समाज के लोगों के साथ आज भी गोरखपुर में छल किया जा रहा है और उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। अगर आप इस बातों से सहमत हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखते हुए जाइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि निषाद समाज के पास ये वीडियो पहुंचे और उन लोगों के अंदर भी जागरूकता आए कि उनके नाम पर, उनके समाज के नाम पर लोग आज भी किस तरह से राजनीतियां कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।